च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शांति शांति शांति। वेदोपदेश के इस 8वीं कक्षा में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का पुनः स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज संसार में मानवेतर प्राणियों के लिए धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कर्तव्य अकर्तव्य का कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न हम मनुष्यों के लिए उपस्थित होता है। उन्हें किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे पशु पक्षी जो मानवेतर प्राणी हैं, वे अपने स्वाभाविक ज्ञान के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। गाय के बच्चे को खाने पीने, उठने, बैठने, तैरने आदि के लिए किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपितु वह ईश्वर की ऐसी एक व्यवस्था है कि उस व्यवस्था के तहत वह अपना जीवन यापन करता है। परंतु मानव ही एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है जिसे शिक्षा न दी जाए, जिसे ज्ञान न दिया जाए तो वह अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं कर सकता, वह कुछ सीख नहीं सकता। उसे नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता है, परम आवश्यकता है। आज संसार में ईश्वर को लेकर के जितना ढोंग, आडंबर और पाखंड चल रहा है, उतना अन्य किसी को लेकर नहीं है। हमने ईश्वर के स्वरूप को अपने अल्प ज्ञान, अपने मिथ्या ज्ञान और अज्ञान के कारण अपने ईश्वर को हमने मठों में, मंदिरों में और मस्जिदों में बंद कर दिया है, जिसका नतीजा है कि आज समाज में नाना प्रकार के हिंसा, अपराध, दुराचार, व्यभिचार और नाना प्रकार या दोष समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यह तो एक ऐसी बात है कि एक चक्रवर्ती राजा को हमने एक झोपड़ी का राजा मान लिया। इन समस्त समस्याओं का मात्र एक ही समाधान है, और वह समाधान है कि हम वेदों की ओर लौटें, वेदों के पथ पर चलें। वेदों में जो विहित कर्म है, जो हमारे जीवन के लिए जो कर्तव्य कर्म है, उसे अपनाएं। यही एक समाधान है। तो आइए हम जानें उस महान पुरुष को जो ईश्वर इस समस्त जगत में व्याप्त है, उसका क्या सच्चा स्वरूप है, उसे हम जानें। मंत्र इस प्रकार है कि वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। वेदाहमेतं, अहम एतं महांतं पुरुषं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् वेद। कहा कि मैं उस महान परमेश्वर को अपना इष्ट देवता मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ, जो सबसे बड़ा है, जो वृहत है, जो सर्वत्र बढ़ा हुआ है, परिवृढ़ है। और कहा पुरुष,
वह कैसा पुरुष है। पुरुष का निरूपण यास्काचार्य करते हैं कि पुरुषः कस्मात्, किस निमित्त से पुरुष को पुरुष कहते हैं। वे कहते हैं पुरुषादः पुरुषयः पूरयतेर्वा पूरयति अंतःपुरुषम अभिप्रेत्यम, अर्थात पूरी अर्थात संसार, इस ब्रह्मांड को भी पूर्व कहा जाता है। सर्वस्मिन् संसारे सर्वम अभिव्याप्य यह वर्तते यह तिष्ठति स पुरुषः, जो इस संसार को व्याप्त किया हुआ है, जो सर्वत्र फैला हुआ है, वह पुरुष कहलाता है। तो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, वह सबसे बड़ा है, सबसे महान है। और बताए आदित्य वर्णम, यदि उस पुरुष के प्रति इस संसार में किसी वस्तु का निर्देश किया जाए तो तुम इस आदित्य को देख लो, वह जैसे प्रचंड अखंड और देदीप्यमान है, वैसे ही वह पुरुष भी देदीप्यमान है। वह स्वयं प्रकाश स्वरूप वाला है, सबको प्रकाश करने वाला, प्रकाशकों के प्रकाशक है। और वह कैसा है, तमसः परस्तात्, तम अर्थात अविद्या अज्ञान और अंधकार से वह परे एक विशुद्ध चैतन्य है, जिसमें अविद्या अज्ञान का लेश मात्र भी गंध नहीं है। ऐसा शुद्ध चैतन्य को पाकर ही मनुष्य उस परम सुख परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और बताया इससे क्या सिद्ध हुआ कि सब मनुष्यों को अति उचित है कि वह उस परम पिता परमेश्वर जो महान है उसके नित्य प्रति संध्या उपासना किया करे, उसे छोड़कर किसी अन्य की उपासना न करे। क्योंकि मंत्र के उत्तरार्ध में बताया कि तमेव विदित्वा, तम एव, उस महान पुरुष को जानकर ही मनुष्य तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, मृत्युम अति एति, मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है। क्योंकि वही एक ऐसा परम तत्व है जो दुख अज्ञान तमस और अंधकार से छुड़ाने का एक सरल और उत्तम साधन है, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनाय, नान्यः अन्यः पंथा न विद्यते अयनाय, अयनाय अर्थात इहलौकिक और पारलौकिक सुख का सच्चा साधन एक वही है, वही महान पुरुष है, और कोई रास्ता नहीं है। और आगे कहते हैं वेद के मंत्र यही रुक नहीं जाता, अपितु वेद के ऋषि और आगे कहते हैं कि इह चेद अवेदी तथ सत्यमस्ति, न चेदीहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। इह, इस मंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आया, इह। इह का तात्पर्य हमें यह संदेश दे रहा है, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति, न चेदीहा वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यस्मा लोकात् अमृता भवन्ति। इह अर्थात इसी जन्म में, इसी लोक में, चेद अवेदित, यदि उस महान पुरुष को जान लिया, अतः सत्यम अस्ति, तो समझो कि तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, ठीक है। और यदि न चेद अवेदित इह, यदि इस लोक में तुमने उस महान पुरुष को नहीं जान पाया, तो महति विनष्टि, तो तुम उस महान विनाश से बच नहीं सकते। फिर विनाश ही विनाश है। मनुष्य यदि इस मनुष्य जन्म में अपने अज्ञान को, अपने तमस को यदि
संपूर्णता से नहीं हटाया तो समझो कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि जो धीर पुरुष होते हैं, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, जो धीर पुरुष होते हैं, जो ध्यानवान होते हैं, जो प्रज्ञावान होते हैं, वे इस समस्त जगत के जो जड़ चेतन हैं, उन जड़ चेतन को ज्ञानपूर्वक देखते हुए, ज्ञानपूर्वक समझते हुए वे इसी परिणाम पर पहुँचे कि संसार में जो भी पदार्थ हैं, इस संसार में जो भी विद्याएं हैं, आखिर उन सब विद्याओं का मूल स्रोत तो परमपिता परमेश्वर है। इसलिए वही सब मनुष्यों के लिए इष्ट देव है, वही उपास्य है, उसी की हमें नित्य उपासना करनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कैसे उस महान पुरुष के स्वरूप को बार बार वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएँ हमें दिव्य संदेश दे रहे हैं। इसी क्रम में हम अग्रिम मंत्र को लेते हैं कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। प्रजापति, प्रजापति कहते किसे हैं? प्रजानां पाता वा पालयिता वा, अर्थात प्रजाओं का जो रक्षक है, सभी प्रजाओं का जो स्वामी है, जो प्रजा का पति है, अर्थात समस्त जगत का जो स्वामी है, जगत करता है, वह प्रजापति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते, वही प्रजापति इस समस्त जगत के जड़ चेतन में अंदर बाहर अंतर्यामी रूप से व्याप्त है। वो कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ उस परमपिता परमेश्वर के कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर वह ईश्वर व्याप्त नहीं है। उससे कोई स्थान खाली नहीं है, वह सर्वत्र व्याप्त है। और जब इस भाव चेतना में, जब इस उच्च चेतना में हम अपने जीवन को जीते हैं, तो हम अपने जीवन में कभी भी दोषों की ओर, अज्ञानमूलक कर्मों की ओर हम कभी प्रवृत्त नहीं हो सकते। और आगे कहते हैं बहुधा विजायते, अजायमानो बहुधा विजायते, वह ईश्वर सबको उत्पन्न करता हुआ भी वह खुद अजन्मा है। और आगे कहते हैं मंत्र के उत्तरार्ध में कि तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास् तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा। जो धीर पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वे तस्य योनिं, उस परमपिता परमेश्वर को धर्मानुष्ठान द्वारा, सत्याचरण द्वारा उसे प्राप्त करते हैं, उसे सब प्रकार से परितः सब प्रकार से प्राप्त करते हैं। तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा, ये सभी भुवन, ये सभी लोक लोकांतर, इस ब्रह्मांड में जितने भी लोक लोकांतर हैं, ये सभी उसी में स्थित है, उसी प्रजापति में स्थित है। इसलिए हम सभी उस प्रजापति के इस रीत नियमों को जानें, समझें और तद्वत आचरण करें। यही जीवन का, यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम ध्येय है। और जो इस भाव चेतना में जीने वाला जो ज्ञानी है, वह ज्ञानी की क्या स्थिति होती है, वह अग्रिम मंत्रों के द्वारा हम जानेंगे कि उसके जीवन में, उस ज्ञानी के जीवन में मोह शोक का कोई प्रसंग ही नहीं उपस्थित होता। वह इस मोह और शोक के पाशों से मुक्त हो जाता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। उस ज्ञान में स्थिति में जब योगी स्थित हो जाता है, ज्ञानी स्थित हो जाता है,
क्या होता है? सर्वाणि भूतानि, उस ज्ञानी के लिए, उस स्थिर पुरुष के लिए सभी भूत, इस संसार के सभी पदार्थ आत्मा एवं अपने ही हो जाते हैं। उसकी बुद्धि भेद बुद्धि नहीं रहती, अपितु अभेद बुद्धि हो जाती है। वह सब में अपना ही स्वरूप देखता है। और जो व्यक्ति सब में अपना स्वरूप देखने लग जाए, फिर तो उसका ज्ञान और जीवन सौंदर्य से क्यों नहीं पूर्ण हो सकता? वह ईश्वर के इस सौंदर्य को लाभ क्यों नहीं उठा सकता? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व का साक्षात्कार करने वाला वह ज्ञानी, वह विजानतः क्या करता है? वह एकत्व का साक्षात करने वाला ज्ञानी, वह उस ज्ञानमय स्थिति में पहुंच जाता है। वहाँ न कोई मोह का प्रसंग है, न वहाँ कोई शोक का ही प्रसंग है। अर्थात वह शोक मोह के भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने का यही एक सच्चा और उत्तम साधन है कि हम अपने मैं को, हम अपने आप को इतना फैलाएं कि संसार में कोई भी ऐसा पदार्थ न हो जहाँ हमारी आत्मा से रिक्त हो। क्योंकि मनुष्य दुख जो पाता है, मनुष्य दुख क्यों पाता है? क्योंकि वह सब में उस एकत्व का, उस परम तत्व का दर्शन नहीं कर पाता और सब में भिन्नता देखता है। उसकी दृष्टि भिन्न दृष्टि होती है। वह उस परमपिता परमेश्वर के एकत्व का दर्शन नहीं कर पाता। तभी यह समस्त समस्याएं हमारे सामने उपस्थित होती है। सचमुच ऐसा जो ज्ञानी पुरुष होता है, वह अपने मैं को इतना फैला देता है कि सर्वत्र उसे उसी सच्चिदानंद स्वरूप के सौंदर्य दिखाई देता है। उपनिषदकार कहते हैं कि ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। कितना सुंदर संदेश दिया कि ऐसा योगी ब्रह्मैव इदम अमृतम पुरस्तात्, वह अमृत स्वरूप जो परम ब्रह्म है वही पुरस्तात्, वही सामने है, पश्चात वही पीछे है, दक्षिणतश्च और वही दाईं ओर है, उत्तरेण और वही बाईं ओर है, वही सर्वत्र प्रसृत है, फैला हुआ है। और ये जो विश्व है, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, वह तो वही परमपिता परमेश्वर का सभी विस्तार है। वह विष्णु का ही यह सर्वत्र स्वरूप है। और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो सर्वत्र बढ़ा हुआ है, फैला हुआ है, उसके कर्मों को, उसके रीति नियमों को वो ज्ञानी पुरुष ही देख सकता है, जान सकता है। क्योंकि वही मनुष्य अपने जीवन में आलंबन लेता है। आलंबन लेना कोई बुरी बात नहीं है, कोई निकृष्ट बात नहीं है। हमें आलंबन लेना चाहिए, लेकिन आलंबन हम ऐसे लोगों का लें, ऐसे तत्व का लें जो श्रेष्ठ हो, जो परम श्रेष्ठ हो। और उसी के विषय में कहा कि एतद
आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, एतद आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। वह ईश्वर, वह सच्चिदानंद, वही एक ऐसा परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है कि उसी की हमें आलम्बन लेना चाहिए। वही सबका अंतिम आशय है। उसी आलम्बन को जान करके, समझ करके ज्ञानी पुरुष इस लोक से जब वह प्रत्य, जब मरकर, प्रत्य कहते हैं मृत्यु को, जब वह मृत्यु के पश्चात इस संसार से जाता है तो वह मोक्षानंद अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। उसे जीवन में और कोई प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो निश्चय ही यह वेद के मंत्र, वेद की ऋचाएँ हमें संदेश दे रही है कि तुम अपने कर्तव्यों को, तुम अपने कर्मों को उस परमपिता परमेश्वर को उद्दिष्ट करके करो। तुम कोई ऐसा कर्म ना करो जिसे तुम्हें पछताना पड़े। हर कर्म उस परमपिता परमेश्वर को अर्पण करके, उसे समर्पण करके ही करो, क्योंकि वही मोक्ष प्राप्त का, आनंद प्राप्त का, परमानंद का परम और उत्तम साधन है। तो निश्चय ही जिस दिन हम उस व्यापक विष्णु का, उस व्यापक पुरुष का स्वरूप जान करके और अपने जीवन को तद्वत हम जीने लग जाएंगे, तद्वत आचरण करने लग जाएंगे, तो हमारा समाज अवश्य सुंदर, सुखद और सौंदर्य से भर जाएगा। और समाज, राष्ट्र जब सौंदर्य से भर जाएगा तो वही तो हमारी जीवन का परम लक्ष्य है। इस संसार में हम सर्वत्र उसी परमपिता परमेश्वर का सौंदर्य देखना चाहते हैं। तो आज हम इन्हीं ऋचाओं के साथ, इन्हीं मंत्रों के साथ इस कक्षा को विराम करते हैं। ओम शांति शांति शांति।